एलन मस्क, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? स्पेसएक्स, टेस्ला, बड़े बड़े सपने हैं ना। पर आखिर वो कौन सी सोच है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इन सब के पीछे काम करता है? चलिए आज हम एलन मस्क के उसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं जो उनके बड़े बड़े लक्ष्यों को हकीकत में बदलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके ही एक बहुत दमदार विचार से। ये जो लाइन है ना, ये सफलता और इनोवेशन को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। मतलब बात डरने की नहीं है, बात सीखने की है। और ये कोई बस कुछ टिप्स की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक पूरा सोचा समझा ढांचा है, एक फ्रेमवर्क जहां हर सिद्धांत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आइए इस फ्रेमवर्क को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें गहराई से उतरते हैं। हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को 3 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले इसकी नींव क्या है, इसका बेस। दूसरा, इसका इंजन कैसे काम करता है, मतलब वो क्या चीज़ है जो इसे आगे बढ़ाती है। और तीसरा, इसके पीछे की सोच, वो माइंडसेट क्या है। तो चलिए पहला हिस्सा देखते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है ना। तो सवाल यह है कि मस्क के इस ब्लूप्रिंट का शुरुआती पॉइंट क्या है, वो पहली ईंट कौन सी है जिस पर यह पूरी इमारत खड़ी है। और मजे की बात यह है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ 2 बहुत ही बुनियादी आइडियाज पर टिका है। पहला है एक उद्देश्य आधारित जीवन, मतलब जिंदगी का एक क्लियर मिशन होना चाहिए। और दूसरा, एक विशाल दृष्टिकोण, मतलब इतना बड़ा सोचना कि शायद दूसरों को वो नामुमकिन सा लगे। मस्क का मानना है कि इन तीनों में एक बहुत मजबूत कनेक्शन है। जब मकसद क्लियर होता है ना, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो वो आखिरकार सफलता तक ले ही जाती है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। और यही इस पहले हिस्से का सबसे बड़ा निचोड़ है। जब किसी काम का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उससे कुछ बड़ा होता है ना, तो उसको करने की एनर्जी अंदर से आती है। किसी को बाहर से धक्का नहीं लगाना पड़ता। तो ठीक है, नींव तो समझ आ गई, लेकिन वो कौन सा इंजन है जो इस बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए पावर देता है? चलिए अब ब्लूप्रिंट के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। 80 से 100, जी हाँ, ये वो घंटे हैं जिनकी मस्क एक हफ्ते में काम करने की बात करते हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस जुनून, उस इंटेंसिटी का सिंबल है जो इतने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी है। तो इस ब्लूप्रिंट का इंजन क्या है? बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हार्डवर्क। मस्क का फलसफा बहुत सीधा साधा है, वर्क लाइक हेल, मतलब नर्क की तरह काम करो। उनका मानना है कि अगर कोई दूसरों से 1.5 गुना काम करता है तो अपनी मंजिल तक उनसे 2 गुनी तेजी से पहुंच जाएगा। और यहीं पर फेलियर को लेके सोच में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग असफलता को अंत मान लेते हैं, है ना? पर मस्क के लिए ये प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट है जो ये बताता है कि अगली बार क्या चीज बेहतर तरीके से करनी है। अच्छा, इस इंजन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने का एक और तरीका है, वो है कभी ना रुकने वाली सीखने की रफ्तार। मस्क के लिए तो पढ़ना एक सुपर पावर जैसा है। कहते हैं कि उन्होंने किताबें पढ़ पढ़कर ही रॉकेट साइंस सीख लिया था। कमाल है ना? तो इस दूसरे हिस्से का, इस इंजन का पूरा सार इस एक इक्वेशन में छिपा है। बात सिर्फ कड़ी मेहनत की नहीं है, बात है लगातार और पूरी तीव्रता के साथ की गई मेहनत की। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो नतीजे भी असाधारण होते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे और आखिरी हिस्से पर, माइंडसेट यानी मानसिकता। आखिर वो कौन सा मेंटल मॉडल है, सोचने का वो कौन सा तरीका है जो मस्क को आम सोच से हटकर कुछ बड़ा करने में मदद करता है? और ये शायद इस पूरे ब्लूप्रिंट का सबसे पावरफुल हिस्सा है। इसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। इसका मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को उसकी बिल्कुल जड़ तक ले जाना, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। जैसे ये मत पूछो कि रॉकेट कितने का आता है, बल्कि ये पूछो कि एक रॉकेट बनता किन चीजों से है और उन चीजों की असली कीमत क्या है। देखिए सोच में कितना बड़ा फर्क है। मस्क की ये बात फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग के आइडिया को और भी मजबूत करती है। मतलब बने बनाए नियमों को बस फॉलो मत करो, बल्कि समस्या के पीछे की असल फिजिक्स को समझो, उसके फंडामेंटल्स को समझो। और इस माइंडसेट को 2 और चीजें पूरी करती हैं। पहली, शोर को नजरअंदाज करना, मतलब लोग क्या कह रहे हैं, आलोचना क्या हो रही है, इन सब पर ध्यान दिए बिना सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना। और दूसरी, हमेशा बेहतरीन A+ लोगों के साथ ही काम करना, ताकि एनर्जी औसत दर्जे के काम को ठीक करने में बर्बाद ना हो। और यही फर्स्ट प्रिंसिपल्स का सबसे बड़ा सबक है।
जब किसी भी प्रॉब्लम को उसकी जड़ से, उसकी नींव से समझा जाता है ना, तो ऐसे नए नए सॉल्यूशन सामने आते हैं जिनके बारे में पहले कभी किसी ने सोचा तक नहीं होता। तो ठीक है, हमने ये पूरा ब्लूप्रिंट तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि इस पूरे विश्लेषण से क्या सीखा जा सकता है। अब फोकस इस बात पर करते हैं कि इस फ्रेमवर्क को असल जिंदगी में लागू कैसे किया जाए। तो पूरी बात का सार इन 3 आसान स्टेप्स में है। ये एक एक्शन प्लान की तरह है। सबसे पहले अपनी नींव को डिफाइन करें, अपना मकसद और अपना विजन तय करें। फिर अपना इंजन बनाएं, काम के लिए कमिटेड रहें, फेलियर से सीखें और सीखना कभी बंद ना करें। और आखिर में अपना माइंडसेट इंस्टॉल करें। फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचें, शोर को इग्नोर करें और A+ लोगों को अपने साथ जोड़ें। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इस पूरे ब्लूप्रिंट में से वो कौन सा एक सिद्धांत है जिसे अगर कल से ही लागू किया जाए तो वो किसी के भी जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। ये सोचने के लिए एक बहुत ही पावरफुल सवाल है।